डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। धारा 370 शायद ही हमने संविधान की किसी धारा का इतना जिक्र सुना हो जितना 370 का। लेकिन अब धारा 370 इतिहास बन चुकी है और कश्मीर विकास की एक नई धारा के साथ बहता चला जा रहा है। कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के बाद से सरकार दावा करती रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन फौज की मौजूदगी में कश्मीर में शांति पर सवाल उठाने वाले सवाल भी उठाते हैं। सवाल यह है कि अगर सब कुछ काबू में है तो फिर कश्मीर से आने वाली पलायन की तस्वीरों का सच क्या है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धरती के स्वर्ग की, कश्मीर की। धारा 370 हटने के बाद पिछले 3 सालों में यहां क्या कुछ बदला है, कश्मीर को कितनी राहत मिली है और कहां मुसीबत बढ़ी है। युवाओं के रोजगार, महिलाओं के अधिकार से लेकर कारोबार तक सरकारी वादों और इरादों की हकीकत क्या है। कश्मीर के खूबसूरत कैनवस पर बदलाव के रंग भरने की जो कोशिशें हुई हैं, आखिर उनका नतीजा क्या हुआ। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे देश में घर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा आन बान और शान से लहरा रहा है। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था, तो वादा जम्मू कश्मीर में विकास की शुरुआत और हिंसा को समाप्त करने का था। कश्मीर के इस खूबसूरत कैनवस पर बदलाव के रंग भरने की कोशिशें पिछले 3 सालों से लगातार जारी हैं। देश भर से आने वाले पर्यटक और निवेश के अलावा राज्य में लग रही नई इंडस्ट्री, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हेल्थ और सामाजिक सुरक्षा पर हो रहे भारी खर्च को देखकर लगता है कि जम्मू कश्मीर विकास के पैमाने पर भी जल्द स्वर्ग बनेगा। आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी बता रही है कि कश्मीर में नई सुबह हो चुकी है। लेकिन 370 के 3 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार लोकतंत्र और राज्य की बहाली के लिए सही समय के इंतजार में है। हालांकि परिसीमन आयोग ने जम्मू को 6 और कश्मीर को 1 सीट देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 क्षेत्र जम्मू और 47 कश्मीर का हिस्सा होंगे। नए प्रारूप के मुताबिक 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों के लिए 4 सीटें अलग रखी गई हैं। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की सभी इकाई काम कर रही है, लेकिन राजनीतिक दलों का आरोप है कि चुनाव और राज्य की बहाली की कोई बात नहीं है और इसी वजह से पिछले 4 साल से यहां एक राजनीतिक शून्यता बनी हुई है। क्या कोई नया कॉलेज खुला, क्या कोई नया आईआईटी खुला, क्या कोई मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनी? हमें तो बहुत सारे वादे दिए गए थे और शायद हम उसका वेट कर रहे थे। आप सोचिए, एक प्रॉस्पेरस रियासत जम्मू कश्मीर की, उसको आपने यूटी में तब्दील कर दिया। आज के लोग तरस रहे हैं कि उनको वो एक जो बेसिक फैसिलिटीज थी 2019 से पहले, उसके लिए तक आज लोग तरस रहे हैं। इलेक्शन यहाँ ज़रूरी है, स्टेटहुड हमें अपना हक है
वो तो इन्होंने हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इन्होंने वादा किया है हम जल्दी स्टेटहुड वापस देंगे। कहाँ ना अभी स्टेटहुड वापस देते हैं, इलेक्शन करते हैं। सब मतलब जो इन्होंने वादे किए हैं उसमें ये मुकर गए हैं। पिछले 3 साल में कश्मीर के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की प्राथमिकता ये रही कि 32 साल पहले लगे जख्मों पर पहले मरहम लगाया जाए। मैं उन जख्मों की बात कर रहा हूं जो पलायन की शक्ल में कश्मीरी पंडितों के दिलों में आज भी मौजूद हैं। प्रवासी कर्मचारियों और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में दोबारा बसाने के लिए कई योजनाओं पर तेजी से काम भी आगे बढ़ा है, लेकिन दूसरा पक्ष भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच ये है कि बदलाव लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद घाटी से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। साल की शुरुआत में अल्पसंख्यक हिंदुओं के पलायन का दृश्य एक बार फिर उस वक्त सामने आया जब टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद हजारों लोग कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू और दूसरे सुरक्षित स्थानों पर चले गए। जम्मू कश्मीर के राहत एवं प्रवासी आयुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1,55,000 लोग डर की वजह से जम्मू या देश के दूसरे हिस्सों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में कश्मीर घाटी में प्रवासियों को बसाने की राह मुश्किल हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में 50,000 नौकरियों का जो वादा किया गया था वो भी अभी बीच राह में है। अभी तक सिर्फ 4,000 नौकरियां ही दी जा सकी हैं, जिनमें से 2,105 नौकरियां प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत प्रवासी कश्मीरी पंडितों को दी गई हैं, जो नौकरियों के लिए ही घाटी में लौट आए थे। सरकार ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि साल 2020-21 में कुल 841 और साल 2021-22 में 1,264 नियुक्तियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, जम्मू कश्मीर पुलिस, वित्त, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में परीक्षा और चयन सूची को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते रद्द कर दिया गया है, जिनके लिए 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने 13,000 विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया था। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर 18 से 35 आयु वर्ग में 25% के साथ सबसे खराब बेरोजगारी दर वाले राज्यों की सूची में 4थे स्थान पर है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे कौशल विकास केंद्र यहां युवाओं के लिए रोजगार की नई कहानियां भी लिख रहे हैं। पता चला यहाँ पर ये इंडियन आर्मी के थ्रू की वजह से यहाँ पर ये काम सिखा रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर आई और मुझे ये रोज़गार मिला। अब मैं खुद का काम घर में भी कर सकती हूँ। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी की, जिन्होंने हमें ये यहाँ पर आने का बहुत मौका दिया। हमें मोबिलाइज़र के थ्रू हमें पता चला तो हम यहाँ पे आए, हमने सीखा। आज मैं खुद का काम कर सकती हूँ और मैं बनाती भी हूँ कपड़े अच्छी तरीके से। थैंक्स फॉर इंडियन आर्मी। जम्मू कश्मीर धारा 370 की जंजीर से मुक्त हुआ तो पाकिस्तान के आतंकी रास्ते भी तंग होते चले गए और इसी का नतीजा है टारगेट किलिंग। आतंकवादी बौखला गए हैं, मासूम और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन आतंकवाद की इन छुटपुट वारदात के बावजूद कश्मीर में परिवर्तन और उम्मीद का नया सूर्योदय तेजी से हो रहा है। पिछले 70 सालों में कश्मीर में जहां कुल 17,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, वहीं सिर्फ पिछले 2 साल में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के आवेदन आए हैं। आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है। जम्मू कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 13,732 करोड़ रुपए के एमओयू यानी समझौते साइन हुए हैं। पिछले 3 साल में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी 2,375 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि 1,100 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने
जम्मू कश्मीर में इसी साल 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, जिनमें ऑल वेदर बनिहाल काजीकुंड रोड टनल भी शामिल है, जो जम्मू और कश्मीर को हर मौसम में जोड़े रखेगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे, रेलवे, एम्स और दूसरी बुनियादी परियोजनाएं पूरी रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन ये योजनाएं अभी तक स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा नहीं कर सकी हैं। हालांकि सरकारी योजनाओं के जरिए टूरिज्म, कृषि और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार करीब 10 लाख टूरिस्ट घाटी पहुंचे हैं, लेकिन उद्योग की राह अभी भी आसान नहीं है। बिजली की किल्लत, सड़क और हवाई संपर्क की अनिश्चितता के साथ सुरक्षा के हालात उद्योग की राह में अड़चन है। गर फिरदौस बर रूवे जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन भारत का यह स्वर्ग करीब 32 सालों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और हिंसा की आग में झुलस रहा है। कश्मीर घाटी में आजादी के नाम पर चल रहे इस अनर्थ का 3 पीढ़ियां शिकार हो चुकी हैं और आज भी कश्मीर के गले में अटकी हुई है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की फांस। पिछले 3 सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया है। सीमा पार से आतंकियों को मिलने वाले हथियारों और पैसों पर भी रोक लगी है। आंकड़ों के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में अब तक 459 आतंकवादी, 128 सुरक्षाकर्मी और 118 नागरिक मारे गए हैं। साल 2018 में 417 आतंकवादी हमले हुए थे, 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 में 229 आतंकवादी हमले हुए हैं। इन आंकड़ों से यह साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और कई आतंकी संगठनों के कमांडरों को मार गिराने की वजह से इन संगठनों के नेतृत्व में संकट भी पैदा हुआ है। लेकिन इसी दौरान 300 से ज्यादा युवा अलग अलग आतंकवादी संगठनों में शामिल भी हुए हैं। कश्मीर अपनी खूबसूरती ही नहीं, अपने खान पान और खास संस्कृति के लिए भी मशहूर है और इसीलिए टूरिज्म यहां का सबसे बड़ा कारोबार है। कश्मीर में 20 लाख से ज्यादा लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं, लेकिन इसी उद्योग का सबसे बुरा हाल हुआ है। पिछले 3 सालों में कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद कोरोना महामारी ने कश्मीर के पर्यटन कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। आखिर कैसे ठीक हो सकते हैं कश्मीर में रोजगार के हालात और कैसे यहां दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है टूरिज्म का बिजनेस, इस बारे में विशेषज्ञों की राय जान लेते हैं। दुनिया में कोई भी एरिया नहीं है जहां सेना के माध्यम से अपने हर प्रकार से शांति को बहाल किया है। बहुत लाजमी है कि वहाँ के लोगों का दिल, दिमाग और विश्वास जीता जाए। उस दिल, दिमाग और विश्वास को जीतने के लिए हिंदुस्तान की सरकार जो बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश कर रही है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही है, लोगों को बेरोज़गार जो थे उनको रोज़गार देने की कोशिश कर रही है, टूरिज़्म को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, उनके हैंडीक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, उनके फ्रूट मार्केट को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर जो है दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट रिजॉर्ट बन सकता है। कश्मीर में बदलाव की एक नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन कश्मीर के सामने बड़ा सवाल विकास का नहीं, विश्वास का है। जब तक कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा, तब तक यहां हो रहे विकास और आ रहे बदलाव बेमानी ही रहेंगे। ऋषि कश्यप और आदि शंकराचार्य की धरती एक बार फिर खुशहाल हो, पर्वतों पे पिघलती हुई बर्फ का मंजर देखने सैलानी आए, क्यारियों में केसर महके। यही आशा मैं भी करता हूं और आप भी करते होंगे। फिर आऊंगा भारत का युग लेकर। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।